सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना की पहली पत्री का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे, सत्य वचनों के भेद को और सत्य वचनों को सत्य रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, महान पिता परमेश्वर वचन को समझने और समझाए जाने को हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने यूहन्ना की पहली पत्री में उसका चौथा अध्याय कंप्लीट किया था। अब समय है कि हम उसके 5वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। पहले वचन से यूहन्ना लिखते हैं, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है या फिर जो ये अंगीकार करता है कि प्रभु यीशु मसीह ही मसीह है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 12वें और 13वें वचन में लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे यानी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें यानी प्रभु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं। और इसी यूहन्ना की पहली पत्री 3रे अध्याय पहले वचन में भी हम पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम हैं भी। तो जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उससे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उस पर अपना अंगीकार रखते हैं, वह सब परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं और परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आगे यूहन्ना लिखते हैं, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं या फिर हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, तो यूहन्ना यहां पर कह रहे हैं कि यदि हम उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखते हैं या उसका अंगीकार करते हैं, तो फिर उससे जो उत्पन्न हुआ है यानी कि जो और दूसरे परमेश्वर की संतान कहलाए हैं या जो दूसरे मसीही विश्वासी हैं, तो हम उनसे भी प्रेम रखेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, 3रे और 4थे अध्याय में हम बार बार इसी बात को पढ़ते आए हैं। यूहन्ना ने वहां पर यही बात पर बल दिया है कि हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, हम आपस में प्रेम रखें। इसी से हम ये जान पाते हैं कि हम ज्योति के पीछे हैं, हम सत्य के हैं और परमेश्वर हम में बना हुआ है और हम परमेश्वर में बने हुए हैं। और यहां पर भी यूहन्ना प्रेम के विषय में ही बात कर रहे हैं कि यदि हम उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखते हैं, तो फिर उससे जो उत्पन्न हैं और दूसरे जो मसीह विश्वासी हैं, हमें उनसे प्रेम रखना होगा। आगे दूसरे वचन में यूहन्ना लिखते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने पिछले संदेशों में पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही आज्ञा दी कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम करो और इसी प्रेम के कारण तुम मेरे चेले जाने जाओगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यदि परमेश्वर से प्रेम रखते हैं या विश्वास रखते हैं, तो हम अपने दूसरे भाई बहनों से भी प्रेम रखेंगे और इसी से यह प्रूफ होगा कि हमारा जो विश्वास है वो पूर्ण है और हम सच्चे मसीह विश्वासी हैं। आगे यूहन्ना लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। यदि हम सचमुच प्रभु यीशु मसीह के चेले होना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, हम एक दूसरे से प्रेम रखें और उसकी आज्ञाएं ज्यादा कठिन नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ उठा लो, अपना बोझ मुझ पर डाल दो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बाकी सारी चीजें बहुत सहज हैं।
प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें बहुत सारी सहजता मिलती है, हमें आजादी मिलती है। तमाम आडंबरों से, जो धार्मिक अनुष्ठान हैं, उन सभी से हमें आजादी मिलती है। बहुत सारे जो बंधन हम धर्मों में देखते हैं, उन धर्मों से हमें आजादी मिलती है। तो केवल प्रभु यीशु मसीह की यह शिक्षा को या उसकी आज्ञा को अपने जीवन में लागू करना कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे अंदर प्रेम पाया जाए। यदि हम अपने स्वरूप को समझ गए हैं, यदि हम अपने आप को समझ गए हैं कि हम क्या हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना यही कहते हैं कि अभी तो यह बात हम पर प्रकट है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, लेकिन अभी बहुत कुछ हम पर प्रकट होना बाकी है कि हम और कुछ क्या होंगे। हम जानते ही नहीं हैं कि हम क्या हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने विषय में नहीं जानते हैं। हम केवल इस दुनियावी नाशवान चीजों से ही अपने आप को नाप तोल करके देखते रहते हैं। लेकिन यूहन्ना कह रहे हैं कि तुम परमेश्वर की संतान हो, और यह बात तो तुम पर प्रकट हो गई है, लेकिन और भी कुछ ऐसा है, इससे भी बढ़कर है कि तुम अभी नहीं जानते हो। तुम परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो, अभी तुम नहीं समझ पा रहे हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमने अपनी इमेज को समझ लिया कि हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या हैं, तो फिर हम किसी भी रीति से अपनी इस इमेज को, अपने इस आत्मिक स्वरूप को बिगड़ने नहीं देंगे। किसी भी रीति से सांसारिक रूप से इसे बिगड़ने नहीं देंगे। यदि हमने ये समझ लिया कि हम कौन हैं। अभी तक हम केवल सांसारिक चीजों से ही अपने आप को नाप करके ये सोच रहे हैं कि केवल हम एक नाशवान शरीर में रहने वाले एक मनुष्य हैं, साधारण से। हम साधारण नहीं हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। मसीही विश्वासी या मनुष्य साधारण नहीं है। उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है। यह बहुत गहरी बात है। शायद हमारे दुनियावी बुद्धि में अभी यह बात गहराई से ना उतरे, लेकिन यह गहरी बात है। हमें समझना होगा कि हम इस प्रकार का अनुग्रह प्राप्त करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। यानी कि परमेश्वर की धार्मिकता हम प्रभु यीशु मसीह में होकर बन रहे हैं। तो यह कितनी बड़ी बात है मेरे प्यारे भाई बहनों। ये जो नाशवान शरीर है, ये शरीर जो पाप की जो इच्छा करता है या पाप की तरफ अपना इसका ध्यान जाता है, क्योंकि ये मिट्टी से बना है, तो संसार की वस्तुओं की लालसा करता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस नाशवान शरीर के लिए अपने उस इमेज को जो हम हैं, हमारी हम परमेश्वर की दृष्टि में जो हैं, उसे नहीं भुलाना है। तो यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। उसकी आज्ञा केवल इतनी है कि हमें प्रेम करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे की सुधि लेना है, एक दूसरे से अपने आप को नीचा करना है, घमंड नहीं करना है, किसी भी बात पर हमें गर्व नहीं करना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कठिन नहीं है, ये आज्ञाएं कठिन नहीं है। यदि हम अपने स्वरूप में होकर जो हम जानते हैं कि हमारी उपमा क्या है, यदि ये सोच करके उसको करेंगे तो ये कठिन नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि एक उदाहरण मैं आपको दुनियावी देना चाहूंगा। यदि कोई राजा है, वो अपने आप को राजा समझता है, वो जानता है कि मैं राजा हूं, तो फिर वो ऐसे कार्य नहीं करेगा जिससे उसकी उपमा पर कोई धब्बा लगे। वो ही काम करेगा जो राजशाही खानदान को शोभा देता है। तो यदि हम इस बात को जान पाए कि हम कौन हैं, हमारा स्थान क्या है, तो फिर हमारे लिए वो कठिन नहीं होगा। हम अगर ये समझ जाएं कि परमेश्वर की संतान कहलाना या परमेश्वर की संतान होना कितने बड़े उपमा का और कितने बड़े स्थान का और एक हम कहेंगे गर्व की बात है, तो फिर हम अपने अंदर दुनियावी चीजों के बजाय परमेश्वर के सद्गुणों को लेकर आने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा कि हमें अपने सद्गुणों को डेवलप करना है, और इतना डेवलप करना है कि हम प्रेम में बढ़ते जाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यूहन्ना लिखते हैं कि परमेश्वर से प्रेम रखना और उसकी आज्ञाओं को मानना, ये आज्ञाएं कठिन नहीं है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। तो हमें विश्वास है कि हम अनंत जीवन में जाएंगे, हमारा विश्वास है कि हम उसकी सहभागिता में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। लेकिन एक विश्वास और हमें अपने जीवन के अंदर पकड़ के रखना है, वो विश्वास है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं। हमारी जो इमेज है, हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो स्थान है, वो बहुत कहीं और ऊंचा है हमारी समझ से ज्यादा, अगर यह विश्वास होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें तवज्जो दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी और को परमेश्वर ने इतनी ज्यादा उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि वो सृष्टि है, वो नाशवान सृष्टि है। लेकिन मनुष्यों पर वो लगातार अपनी दृष्टि बनाया हुआ है, मनुष्यों के साथ वो लगातार बना हुआ है। इसका कारण क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? जरा सोचिए
क्यों आदम से लेकर के अब तक परमेश्वर मनुष्यों के साथ रहा, उसकी गलतियों को भी क्षमा करता रहा, उसके पापों को भी क्षमा करता रहा, समय समय पर अभिषिक्तों को भेजता रहा, और इस अंतिम युग में उसने अपने इकलौते पुत्र को भी भेज दिया कि उसने अपने बलिदान के द्वारा, मेरे प्यारे भाई बहनों, और कितना बड़ा दाम उसने चुकाया अपने इकलौते पुत्र को देकर कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया, उस हर एक तकलीफ को, हर एक जिल्लत को उसने सह लिया अपने बनाई हुई सृष्टि के द्वारा। तो हमें यह समझना होगा और उसके प्रेम को यह समझना होगा कि हमारे लिए उसने यह किया है तो हम उसकी दृष्टि में क्या हैं। यदि यह विश्वास हमारे अंदर आ जाएगा कि हम तो परमेश्वर के स्वरूप में हैं, हमें यह गलत काम, इस धरती की बुरी बुरी चीजें शोभा नहीं देती हैं, हमें हमारी शान के खिलाफ हैं, हम परमेश्वर की धार्मिकता है, ये परमेश्वर की धार्मिकता के खिलाफ हैं, हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं, ये परमेश्वर के स्वरूप के खिलाफ हैं, हम क्यों इन नाशवान चीजों की तरफ जा रहे हैं जबकि हम तो अविनाशी हैं। यदि हम ये विश्वास अपने अंदर उत्पन्न कर लेंगे तो फिर ये आज्ञाएं मानना हमारे लिए ज्यादा कठिन नहीं होंगी। जब तक हम इस शरीर के हाथों बिके रहेंगे, जब तक हम इस शरीर के अधीन रहेंगे, तब तक हमें ये आज्ञाएं बड़ी कठिन लगेंगी। अरे हम कैसे किसी को क्षमा करें, हम कैसे किसी से प्रेम करें, अरे वो तो मानता ही नहीं है, कितनी बार उसकी तरफ हम नजरअंदाज कर दें। लेकिन यदि अपने आप को सोचें कि नहीं, हम तो परमेश्वर की धार्मिकता है, परमेश्वर भी तो क्षमा करने वाला है, यह हमारी शान के खिलाफ है कि हम किसी को माफ ना करें, यह उन गुणों के खिलाफ है जो परमेश्वर के स्वरूप के गुण हैं हमारे अंदर, तो यह विश्वास भी हमें अपने जीवन में उत्पन्न करना होगा। यदि यह विश्वास हमने अपने जीवन में कर लिया कि हम स्पेशल हैं, हम खास हैं, हम विशेष हैं, हम कोई ऐसे ही इस दुनिया के दूसरे जीवित प्राणियों की तरह नहीं है, वी आर स्पेशल, वी आर टेंपल ऑफ द गॉड, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आज्ञाएं मानना फिर कठिन नहीं होंगी, ये कोई कठिन बात नहीं रह जाएगी। पहले अपने अंदर अपने आप को जानिए तो आप क्या हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जब मैं ये वचन पढ़ रहा हूं तो मेरा रोम रोम इस बात के लिए आनंदित हो रहा है, क्योंकि मेरा आत्मा मुझे अंदर से समझा रहा है कि मैं क्या हूं, आप क्या हैं। जब आप ये सुन रहे होंगे, मैं विश्वास करता हूं कि आप भी इस बात से आनंदित हो रहे होंगे कि हमारी उपमा क्या है, हमारा स्थान क्या है, हम तो स्पेशल हैं। अभी तो हम केवल इतना जानते हैं कि उसने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, लेकिन यूहन्ना कह रहे हैं कि बहुत कुछ और भी है, बहुत कुछ और में बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ना जाने वो बहुत कुछ और क्या है। उस वक्त ऐसा ना हो जब हमें पता लगे कि हम बहुत कुछ में क्या थे, उस वक्त जैसे कि वचन हमसे कहता है कि वो हर एक जीभ अंगीकार करेगी, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, तब लोग दांत पीसेंगे। दांत कब पीसते हैं? जब लोगों को सच्चाई पता चलती है कि अरे हमने ये क्या कर दिया। एक पुरानी कहावत है ना, कि अब पछतात क्या होत जब चिड़िया चिग गई खेत। तो उस वक्त हमारा यही हाल होगा कि उस वक्त दांत पीसना, उस वक्त झुंझुलाना, उस वक्त अपना मातम बनाना, उस वक्त रोना सब व्यर्थ होगा। उस वक्त हम सोच रहे होंगे कि हमने ये क्या कर दिया, हमने कैसी चीजों के लिए अपने आप को, अब हम जो परमेश्वर का स्वरूप थे, हम ये हैं, हमारी असलियत ये है, और हमने क्या किया, हमने उस नाशवान वस्तुओं के लिए अपने स्वरूप को बर्बाद कर दिया। उस वक्त रोना और दांत पीसना होगा मेरे प्यारे भाई बहनों। और जो लोग विश्वास कर लेंगे कि हम क्या हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर लेंगे, जो लोग अपने अंदर प्रेम, दीनता, कृपा, भलाई को, संयम को उत्पन्न कर लेंगे, वो लोग आनंदित होंगे, और वो लोग ये कहेंगे, अरे हमने जो दुख और तकलीफ इस धरती पर रह करके बिताए थे, ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो ये हैं। जैसा कि पौलुस कहते हैं कि आज के दुख और तकलीफ और क्लेश उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाली है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को समझिए, आप कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, आप कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, आप स्पेशल हैं, मैं स्पेशल हूं, समस्त मानव जाति स्पेशल है। लेकिन यदि हम अपने आप को इस तुच्छ शरीर का ही गुलाम बना के रखेंगे तो फिर दांत पीसने और रोने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आगे चौथे वचन में यूहन्ना लिखते हैं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और विजय जिससे संसार पर जय होती है हमारा विश्वास है। इसी विश्वास के द्वारा हम इस संसार पर जय प्राप्त करते हैं और विजयी हो जाते हैं। 5वें वचन में यूहन्ना लिखते हैं, संसार पर जय पाने वाला कौन है?
केवल वे जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और उस विश्वास के द्वारा मैं और आप उसकी धार्मिकता बन जाते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। तो संसार पर जय पाने वाला कौन है? जिसने प्रभु का दामन थाम लिया, जिसने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, जिसने प्रभु के दिखाए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया, वो ही इस संसार पर विजय प्राप्त करने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रभु का अंगीकार करते हैं, जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं इस धरती पर, इस धरती की लालसाएं, अभिलाषाएं, जिन्हें हम नहीं लेते हैं अपने जीवन में, और हमें इस सांसारिक रूप से बड़ी कभी कभार तकलीफ भी होती है। लेकिन जब हम इन्हें छोड़ देते हैं और अपने विश्वास के द्वारा अपनी इमेज को, अपने आप को पहचान लेते हैं, विश्वास करते हैं, तब हम संसार पर जय पाने वाले हो जाते हैं। तो जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा संसार पर जय पाने वाला हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 5वें वचन तक का अध्ययन किया। 6ठे वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।